तो देखो हमारे पास क्या है कि ना ये एरे जो तुमको बता रखा हूँ, ये एरे है ठीक। इस एरे एरे में है 2 3 8 9 10 12। ओके, अब मान लो तुम्हें कोई बोले कि इसमें ना सब एरे सम निकालो। क्या निकालो? सब एरे सम। तो सबको ये बताओ सब एरे पता है क्या होता है? सब एरे मतलब एक ही एरे का पार्ट, एक एरे का पार्ट। ठीक, कैसा पार्ट? बोलो। कॉन्टिन्यूअस। ठीक, जैसे अगर मैं बोलूं इसका एक सब एरे 2 3 8 है, ठीक, दूसरा एरे 3 है, तीसरा एरे तुम्हारा 8 है, 9 है, ये सब तुम्हारे एरे। तो एक बात बताओ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या फिर गलत बोल रहा हूँ? बताना कोई। सब एरे के बारे में सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? बताओ। किसी को कुछ पता है सब एरे क्या होता है? पहले पढ़ा हो। ठीक है, ये तो शायद यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ठीक है, ओके, तो मैं बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो मेरा एक एरे है 1 2, यही वाला एरे था ठीक। इसमें जो है ना सब एरे क्या क्या होगा देखो। क्या 2 मेरा एरे का पार्ट नहीं है? क्या मेरा 2 एरे का पार्ट नहीं है? 3 मेरा एरे का पार्ट है, 8 भी मेरा एरे का पार्ट है, 9 भी है, 10 भी है, 12 है। तो ये सब जो है मेरे ना 2 3 8 9 10 12, ये सब है सब एरे ऑफ लेंथ 1। ठीक, फिर मैं बोलूं इस 2 से, क्या 2 3 मेरा एरे है? एक एरे 2 3 8 एक सब एरे हो जाएगा, 2 3 8 9 एक सब एरे हो जाएगा, और एक 2 3 8 10 हो जाएगा, 2 3 8 9 10, और एक 2 3 8 9 10 12। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं क्या 2 8 10 ये मेरा सब एरे है? हाँ या ना बताना। तीन आदमी हो, तीन आंसर तो बता ही दो। नहीं होगा ठीक। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये वाला कॉन्टिन्यूस नहीं, लगातार नहीं है ठीक। तो हमसे ना मान लो पूछा, ठीक, कि ना प्रीफिक्स सम निकालो। प्रीफिक्स सम होता है क्या? प्रीफिक्स कैलकुलेशन मान लो। तो मान लो हमारे पास एक एरे था, लाइक अगर मैं ठीक से बोलूँ तो 10 20 10 5 15। इसमें पता है प्रीफिक्स सम क्या होता है? प्रीफिक्स सम मतलब इस यहाँ तक कितना सम था? 10। यहाँ तक कितना था? 10 20 30। इस तीनों को जोड़ेंगे तो 40। इस पूरे को जोड़ेंगे तो 45। पूरे को जोड़ेंगे तो 60। अगर मुझे बोले ये निकालने को, दिस वन, तो कैसे निकालोगे बताओ? अगर मुझे ये बोले कि इस एरे से मुझे ये सम ऑफ एरे निकालो, ये 10 क्या है? इतना दूर का सम ठीक। अगर मैं तुमको पूरा सही बोलूँ, 10 इतना दूर का सम है। 30 क्या है? 30 ये दोनों का सम है। 40 क्या है? इस तीन का सम है। 45 क्या है? इस पूरे का। और 60 क्या है? इस पूरे का सम है ठीक। अगर मैं तुमको बोलूं, ध्यान रखना ठीक, अगर मैं तुमको बोलूं कि 10 20 10 5 15 है, बिग ऑफ वन में मुझे कितना दूर का सम बताओ? क्या बता दोगे आप? सीधे ये निकालना। मान लो 0 1 2 है, तो एरे ऑफ, ये मेरा जो सम एरे है, एरे ऑफ 2 नहीं हो जाएगा मेरा आंसर? तो हमने क्या किया, प्री कैलकुलेशन करके अपने पास रख लिया। जैसे ही मेरे पास क्योरी आया वैसे ही मैंने उसको रिटर्न करवा दिया। तो इससे मेरा जो एक पर बिग ऑफ एन में हुआ ये, उसके बाद जितना भी मेरा ऑपरेशन अगर पूछे जाएगा वो मैं कितना में करूंगा? बिग ऑफ वन में। मुझे पूछे सम निकालो इतना दूर का, मैं बिग ऑफ वन में नहीं निकाल दूंगा। मुझसे बोले कि एक बात बताओ कि तुमको ना इसके पीछे वाला जितना है और इसके पीछे वाला जितना है ठीक, इस दोनों का सम बताओ, तो नहीं निकाल पाओगे। पहले बात समझ रहे हो ना क्या मैं बोल रहा हूँ प्रीफिक्स सम के बारे में? ठीक है, 10 20 10 5 15 ये वाला एरे था। मैं 10 30 40 45, ये समझ में आ रहा है सबको? ये क्या है?
बाकी लोग ओके। तो देखो 10 20 ये है मेरा एरे का सम। अब अगर मुझे बोले कि एक बात बताओ, इस एरे में जीरो जीरो से लेके 2 इंडेक्स तक का सम क्या होगा? तो क्या तुम फिर से कैलकुलेट करोगे या सीधे ये लौटा दोगे? ये लौटा दोगे ना सीधे, बी ऑफ 2 यही होगा। क्यों क्यों ये होगा? क्योंकि हमने क्या किया, ऑलरेडी हमने सम करके रख लिया था अपने पास, राइट? ओके। नाउ तुमसे अगर मैं जो बोल रहा था, अगर मान लो तुमसे अगर कोई बोले कि काम करो इधर का सम निकालो और इधर का सम निकाल दो, मतलब एक 10 है तुम्हारा, 10 20 5 15, ठीक? अगर तुमको बोले कि इतना दूर और इतना दूर का सम निकालो, मतलब इसको छोड़ के जहां पे तुम हो इसके पीछे और इसके आगे का सम निकालो, तो क्या तुम निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। कैसे निकालोगे? देखो, इसके जस्ट पीछे तक का सम कितना आ रहा था? 30, राइट? और इसके जस्ट आगे तुम गौर करोगे, अगर टोटल सम कितना आ रहा था? 60। पूरा सम आ रहा था 60, राइट? तो तुम इसके जस्ट पीछे अगर वाला कल घटाओगे तो 30, मतलब जित यहाँ से यहाँ तक मेरा पूरा सम कितना है? 30, ठीक? उसमें ये वाला एलिमेंट मेरा था कितना? 10। तो 30 माइनस 10 के 20। देखो फिर से देखो, नहीं समझ में आया तो फिर से देखना। 10 20 5 10 15 था ये मेरा, मान लो मैंने कुछ चेंज किया कि नहीं किया? हाँ, कुछ चेंज किया। इसका तुम प्रीफिक्स सब निकालो। अरे यार, 10 10 प्लस 20 30, 30 5 35 45 और 60, ठीक? अब मान लो तुम यहाँ पे हो 2 पे, तुमसे बोले कि 0 से लेके 1 तक का सम निकालो, मतलब एरे का पूरा सम निकालो, बस ये वाला सम नहीं आना चाहिए, ठीक? ये वाला नहीं, जिस इंडेक्स पे तुम हो उसको मत ऐड करो, बाकी सबको ऐड कर दो, ठीक? तो कैसे करोगे? मैं बोल रहा हूँ कैसे करोगे, उसके पीछे रीजन होगा। एक तो ये हो सकता है कि तुम सबसे लास्ट में तुम्हारा सम ये तो टोटल सम आ रहा है ना 60, ये 60 क्या आ रहा है? पूरा सम आ रहा है। तो 60 में से अगर मैं जहां पे हूँ 5, इसको अगर घटा दूं 55, तो ये मेरा इसको छोड़ के बाकी का सम नहीं है। समझे? हाँ या ना बताओ, नहीं होगा तो फिर से बोलेंगे, उसमें क्या है? ये 60 मेरा क्या था? पूरा पूरा का सम था, पूरा एरे का। अगर मुझे बोले कि इसको छोड़ के बाकी सबका सम निकाल, तो हम क्या करेंगे? पूरे में से बस इसको घटा देंगे ना। तो तो ये बाकी का सम निकल गया 55। यही मैं बोल रहा था। तो ये कैलकुलेशन कितना में हुआ? बिग ऑफ 1 में। अगर मान लो मेरे पास ये नहीं होता, इन दैट केस अगर मेरे पास ये एरे नहीं होता, तो हम क्या करते? यहाँ से हर बार पीछे जाते, हर बार आगे जाते, तो ये जब तुम ऑपरेशन करोगे ना तो बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाता। लेकिन अब हम कितना पे कर रहे हैं? बिग ऑफ एन में कर रहे हैं, ठीक? इस एरे के मदद से, ठीक? अब देखो ये एरे कैलकुलेट कैसे करते हैं। मतलब देखो, तुम्हारे पास ना एक एरे दिया होगा, एक तुम्हारे पास मान लो एरे दिया हुआ जिसमें यही एलिमेंट है 10 20 5 15 एंड 30। दीज आर माई एरे। उसमें मैं फॉर लूप चलाऊंगा, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक? अब यहाँ पे इंट लाऊंगा, मान लो एक टेम्पोररी नहीं, प्रीफिक्स एरे मान लेता हूँ, ठीक? प्रीफिक्स एरे न्यू इंट, इसका लेंथ तो सेम ही होगा, ठीक? तो लेंथ मैं सेम ही रख देता हूँ, ऊपर नीचे लिख दिया हूँ, उसके लिए वो मत कर लेना कि बिना इसको डिक्लेयर किए कैसे हो गया। अब तुम अगर गौर से देखोगे मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्प ऑफ आई में, टेम्प ऑफ आई में, टेम्प ऑफ आई में, टेम्प ऑफ, ध्यान से देखते रहना क्या कर रहा हूँ, आई माइनस 1 प्लस एरे ऑफ आई। थोड़ा सा चेंज मैं कर दूंगा, यहाँ आई को 1 से स्टार्ट कर दूंगा। अब देखो हुआ क्या ये, और यहाँ पे एक और कंडीशन कर दूंगा, टेम्प ऑफ 0 में एरे ऑफ 0। मतलब देखो क्या किया मैंने,
मेरे पास एरे था 10, 20, 15, 20, 25, मान लो ये एरे था ये मेरा मेन एरे था और ये मैं प्रीफिक्स एरे बना रहा हूँ। तो पहला चीज तो सेम होगा, प्रीफिक्स सम एरे का पहला चीज तो सेम ही होगा ना 10, क्योंकि इससे पीछे कोई एलिमेंट नहीं था, तो पहला सम तो 10 ही होगा। इसका सम कैसे निकलेगा, ये वाला प्लस इसका, राइट, ये वाला प्लस इसके पीछे का सम, राइट, इसके पीछे जितना एलिमेंट है। मान लो इसका सम निकालना है तो क्या करेंगे, इसको ऐड करो किस में, पूरा का सम में, राइट, समझ रहे हो। तो 10 प्लस ये 20 तो आ गया 30, ये 1 पे। अब जब तुम इसका सम निकालोगे तो इसके जस्ट पीछे वाला सम और प्लस ये, राइट, तो इसके पीछे टोटल सम 30 आया था, इसमें जोड़ दो 30 15 तो 45 हो गया। इसके लिए निकालोगे तो पीछे जो ऐड करोगे तो 45 प्लस 20 कितना होता है 65। फिर इसमें देखोगे तो 65 प्लस 5 70 इक्वल टू 90। तो मेरा प्रीफिक्स ऑफ सम देख रहे हो, तुरंत तुरंत पीछे वाले एलिमेंट से ऐड होते हुए बढ़ रहा है। यही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, टेम्प ऑफ आई को मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने सेम एलिमेंट डाल दिया, उसके बाद मैं जस्ट पीछे जितना सम आया उसको, टेम्प की जगह मैंने प्रीफिक्स लिया, तुम यहाँ पे रॉन्ग हो गया, प्रीफिक्स ही ले लेना, प्लस एरे ऑफ आई। क्लियर हुआ कैसे मैंने प्रीफिक्स सम जनरेट किया। ठीक, अब ना बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, तुमने देखा होगा बहुत इजी क्वेश्चन है और हर जगह पूछा भी जाता है। मान लो तुम्हारे पास बहुत सारा 1 2 3 4 5 6 7 ये है, तुम्हें क्या करना है, पहला चीज तुम्हें क्या करना है, पूरे एरे का मल्टीप्लीकेशन निकालना है। पूरे एरे का एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 कर लोगे। हाँ नो, हाँ ना बताओ, ये तो कर लोगे ना तुम लोग। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। इसी में थोड़ा सा अब चेंज है, तुम्हें मल्टीप्लाई तो करना है बट तुम जहां पे हो उस चीज को नहीं करना है, उसके जस्ट पीछे जितना सब कर लो, इसको कर लो। जैसे 3 के केस में 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 5 20, 6 120, 7 ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, 7 हटा दो थोड़ा सा, 120 इधर का आ रहा है, 2 इधर, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 140। इसको छोड़ के जब इसको ऐड करके कर रहे थे टोटल सम 420 आएगा, हम समझे। हाँ, लेकिन अगर इसको छोड़ के करोगे तो 140 आएगा, राइट। अब बताओ इसको कैसे निकालोगे तुम, नॉर्मल ब्रूट फोर्स में बताओ इसको कैसे निकालोगे, हाउ वुड यू कैलकुलेट दिस। नहीं ये तो चलो ऑप्टिमल अप्रोच है, मैं ब्रूट फोर्स सोच रहा हूँ। एक जो नया प्रोग्रामर वो कैसे सोचेगा, वो क्या करेगा, सबको मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक, 420, उसके बाद हर एक एलिमेंट पे जाएगा और इसको डिवाइड कर देगा। जैसे इस पे गया 1 है तो हमको क्या निकलेगा 420, इसे नहीं समझ में आ रहा होगा, बट जब 2 पे जाऊंगा इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा 240। मतलब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ये मेरा पूरा एरे का एलिमेंट था। जब मैं 1 पे जा रहा हूँ, सॉरी मैं जब मैं 3 पे जा रहा हूँ, 3 मतलब इस वाले एलिमेंट पे जा रहा हूँ, तब मैं क्या कर रहा हूँ 3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, मतलब ये वाला एलिमेंट कट गया, तो मल्टीप्लिकेशन किसका हुआ, इसका, ठीक, समझ रहे हो ना, मैथ्स है, ओनली मैथ्स, सिंपल। हाँ, डिवाइड, लेकिन अब एक और इसमें कंडीशन है कि यू डोंट हैव टू यूज डिवाइड, डिवाइड तुम्हें यूज ही नहीं करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है, तुम्हें डिवाइड नहीं करना है, ठीक है कोई बात नहीं, डिवाइड नहीं करना है तो क्या करेंगे, सिंपल वही अपना कॉन्सेप्ट पीछे वाला तुम लोग समझ गए होगे। तो पहले हम जनरेट करेंगे प्रीफिक्स एरे। प्रीफिक्स एरे मतलब सिर्फ सम नहीं, कुछ भी हो सकता है, 1 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 6 24, 5 इंटू 2 120, 720। ये क्लियर है, पहले ये बताओ सबको। वही मैंने किया, बस जस्ट पिछले वाले से अपना मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ। अब मैं गया इस वाले पे थर्ड, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है मेरा। ये हो गया, और एक काम और, कहा एक और काम करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक और एरे बनाता हूँ, सफिक्स एरे। अब ना थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ इस केस में। अब मैं इधर से मल्टीप्लाई करना चालू करूंगा, 6 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा 360,
360 इंटू 720 और 720 इंटू 1 720। ये समझ में आया सफिक्स एरे क्या हुआ? सेम प्रोसेस, बस बस उल्टे तरफ से। ठीक, बाकी दोनों ठीक है। अब मान लो मुझे मिला ये वाला एलिमेंट निकालने को। अब मान लो मुझे बोला थर्ड नंबर पे क्या, मैं कैसे निकालूंगा? कुछ नहीं करना है, प्रीफिक्स के जस्ट जस्ट प्रीफिक्स में पिछला वाला देखो और सफिक्स में आगे वाला देख लो। ये नहीं, 2 6 12 ना, तो इसके आगे वाला ये था ना 24। इसको ठीक से जनरेट करके लिख लेता हूँ। 1 2 6 24 120 एंड 720। ठीक, ये था तुम्हारा 6 30 120 360 और 720 और 720। तुम किस पे हो? सेकेंड इंडेक्स पे, मतलब यहाँ पे। तो तुम क्या करोगे? प्रीफिक्स एरे का ये वाला, प्रीफिक्स एरे का ये वाला और सफिक्स एरे का ये वाला मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? 240। अब तुम अगर ध्यान से इस एरे को देखोगे ना, इस वाले एरे को, इसको छोड़कर तुम मल्टीप्लाई करोगे, 4 20 26 120, 2 इंटू 1 240 आ रहा था। समझे क्या हुआ? तुमने बस इसे पीछे का कैलकुलेट नहीं समझा, फिर से देखो। प्रीफिक्स सफिक्स एरे जनरेट करना समझ में आ गया? ठीक, ठीक है। 360 120 30 एंड 6। अब तुम ध्यान से देखो। अब मान लो मुझे इस वाले एलिमेंट का, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट था मेरा? नहीं, ध्यान से देखोगे, मान लो 4 था। ठीक, थर्ड इंडेक्स में मेरे पास 4 एलिमेंट था। मान लो ये 4 है, ये मेरा एलिमेंट है। इसको छोड़ के बाकी इसके आगे और इसके पीछे दोनों का मुझे क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेशन। तो अगर तुम गौर करोगे तो प्रीफिक्स एरे में क्या था मेरा? इसके पीछे वाला का मल्टीप्लिकेशन पूरा हमको यहाँ पे मिल रहा था, मतलब इससे पीछे जितना एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन मुझे यहाँ मिल रहा था। और सफिक्स एरे क्या काम कर रहा था? इसके जस्ट आगे वाले का जितना कल होगा मुझे वो ये दे रहा था। समझे? ये क्लियर हो? सफिक्स एरे क्या था सब? ठीक, ओके। अब देखो, पीछे का सब मल्टीप्लिकेशन यहाँ मिल गया और आगे वाला का यहाँ मिल गया, तो इस दोनों को क्या करूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि बस इसी को तो एक्सक्लूड करना है ना। समझे? तो 6 पीछे वाला, इतना दूर का सम, इतना दूर का मल्टीप्लिकेशन मुझे 6 देगा और इतना दूर का मल्टीप्लिकेशन मुझे 30 मिल रहा है। तो 30 इंटू 6 इक्वल टू 180। क्लियर? थोड़ा सा अब उसमें चलते हैं, क्या बोलते हैं, कोड में। कोड में मतलब मान लो इंट प्रीफिक्स एरे, एक प्रीफिक्स एरे आएगा और एक इंट सफिक्स एरे आएगा। लेंथ तो सेम ही रहेगा सबका। फॉर लूप चलाओ अपने एरे पे। ठीक, इंट आई इक्वल्स टू जी सॉरी 1 से आई लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ओके, अब देखो प्रीफिक्स एरे के आई में क्या डालोगे? प्रीफिक्स एरे के जस्ट पीछे वाला आई माइनस 1 मल्टीप्लाई एरे ऑफ आई। और सफिक्स एरे के लिए भी सेम कंडीशन, सेम लूप चलाओगे, बस थोड़ा सा उल्टा लूप चलेगा। उल्टा इन द सेंस, आई कहाँ से चलेगा? n माइनस 1 से कहाँ तक चलेगा? 0 तक, और आई माइनस माइनस। ओके, सफिक्स एरे का आई जो आएगा वो आएगा तुम्हारा क्या? प्रीफिक्स एरे का आई प्लस, ये आएगा n माइनस 2 से, सॉरी, एरे ऑफ आई प्लस 1 से। ठीक, इनटू एरे ऑफ आई। और हाँ, सफिक्स एरे के मतलब प्रीफिक्स एरे के 0 पे क्या रख दोगे? एरे का 0। और सफिक्स एरे के लास्ट में n-1 पे क्या रख दोगे? एरे का n-1। ठीक, ये तो हो गया मेरा प्रीवियस कैलकुलेशन। अब हमारा मेन क्वेश्चन भी तो है। क्वेश्चन है, फॉर लूप चलाओगे इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन तुम्हारा एरे के लेंथ पे चलेगा और आई प्लस प्लस। उसके बाद तुम क्या करोगे? सिंपल है, प्रिंट करोगे। क्या प्रिंट करोगे? प्रीफिक्स का ध्यान से देखते रहना। अगर मुझे आई छोड़ना है तो आई माइनस 1 इंटू सफिक्स का आई प्लस 1। ठीक, लेकिन हो सकता है तुम 0 पे हो तो -1 कैसे कैलकुलेट करोगे, और ना लास्ट में हो तो 1 कैसे लास्ट वाला कैसे कैलकुलेट करोगे? तो क्या तुम्हें सबसे फर्स्ट वाला का कैलकुलेशन निकालना है? अगर मान लो कोई चीज 2 से स्टार्ट हो रहा है तो उसका मल्टीप्लाई भी तो 2 ही से स्टार्ट होगा ना। और सफिक्स के केस में अगर तुम 6 से स्टार्ट कर रहे हो तो सफिक्स वाला भी तो 6 ही होगा। तो इस केस में हम 1 से स्टार्ट करेंगे और लेंथ -2 तक चलेंगे, मतलब लेंथ -1 माइनस में कर देंगे, पूरा 2 तक जाएंगे। और ये हो गया मेरा आंसर।
इसमें कहाँ नहीं समझ में आया ये बताओ। अगर समझ में आ गया तो हैंड रेज कर दो, नहीं समझ में आया तो बताओ कहाँ नहीं समझ में आया। ओके तो जस्ट नहीं जैसे मानो 1 2 3 4 5 6 था और इसका प्रीफिक्स एरे कुछ था, इसका सफिक्स एरे कुछ था, ठीक। इस 4 के लिए हमें निकालना है तो i इक्वल्स टू 0 1 2 3 3 है। तो क्या करेंगे, प्रीफिक्स ऑफ 2 इनटू सफिक्स ऑफ 4, समझे। मतलब प्रीफिक्स ऑफ 2 ये वाला और सफिक्स ऑफ 4 मतलब ये वाला, इसको छोड़ दिया हमने, इधर वाला और इधर वाला। क्लियर, नो क्लियर? आई एम वेटिंग फॉर 3 आंसर। हाँ ना कुछ भी, जिसको जिसको नहीं समझ में आया ऊपर हैंड रेज करना। नहीं समझ में आने वाला, अच्छा। समझ में आ गया वो सारा हैंड रेज करना। एक आदमी, दो आदमी, हाँ मिड वाला नहीं, जिस एलिमेंट, हाँ 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 हाँ। तो हमने क्या किया, हमारे पास एरे था 1 2 3 4, इतना ही एरे समझो। तो हमने क्या किया, पहले 1 प्रीफिक्स कैलकुलेट किया था, 1 2 6 24, ये तो कैलकुलेट करने आता है। हमने सफिक्स भी कैलकुलेट किया इधर से, 4 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 1। क्लियर है। अब मान लो मुझे इसका निकालना है 2 का, तो ये तो हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है ना, इसके पीछे कितना मल्टीप्लाई होगा वो कहाँ पे कैलकुलेट हो रखा है, यहाँ पे ना। और इसके आगे जो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई कितना होगा हमने यहाँ कैलकुलेट कर रखा है। तो जस्ट इसको इसके पीछे वाले में प्रीफिक्स का और इसके आगे वाले में सफिक्स का मल्टीप्लाई कर दो। सेम अगर तुम यहाँ जाओगे थर्ड पे, तो इसके पीछे जितना एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई हमने कहाँ निकाल रखा है, यहाँ पे प्रीफिक्स वाले में। और इसके आगे जितना एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई कहाँ रखा निकाल के रखा है, सफिक्स वाले में। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, प्रीफिक्स एरे हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन देख ले, एक और क्वेश्चन देखता हूँ प्रीफिक्स का। एवरेज। ओके तो क्वेश्चन ये है 1 2 3 4 शॉर्टेड एरे ने 70 20 50 30, ये तुम लोग सोच के बताओ मुझे। 90। मुझे बोला गया है कि इस इंडेक्स पे हो अगर आई पे, तो इसके पीछे वाला जितना एरे एलिमेंट है उसका एवरेज मतलब 90 बाई 2 45, और इसका एवरेज 120 बाई 2 60। इस दोनों का सम कितना होगा, 60 प्लस 45 इक्वल टू 105। मतलब अगर तुम आई पे हो तो उससे लेफ्ट का एवरेज तुम्हें निकालना है और राइट का एवरेज निकालना है। उस दोनों को क्या करना है, सम कर देना। ये क्वेश्चन अमेजन, अमेजन जानते हो ना, इसके इसके क्वेश्चन में मतलब ऑनलाइन टेस्ट में मुझसे पूछा था। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मुश्किल से 7 मिनट लगे थे बनाने में इसको। बताओ, सोचो बताओ प्रीफिक्स सम पे बनेगा कि नहीं बनेगा, सोच के हो तो कुछ सोचो। लेफ्ट का एवरेज निकालना है, राइट का एवरेज निकालना है, उसका उसको ऐड कर देना है दोनों के एवरेज को। किसी के मन में कोई आइडिया वाइडिया कुछ भी नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल सा हिंट है, हिंट तो दे ही चुका हूँ। एवरेज निकालना, एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट। लेफ्ट सम राइट सम कैसे निकालते हो तुमको प्रीफिक्स वाले में बता दिया था। अब सोचो। हम्म राइट, वही मैं बोल रहा था कि देखो 70 20 50 30 90 50 30। देखो अगर यही क्वेश्चन तुम अगर नहीं जानते तब बनाते ना, तो देखो कैसे बनाते हैं। यहाँ पे जाते हैं, इसके पीछे तक जाते हैं, इसके आगे तक जाते हैं, यहाँ से i+1 से 2 लूप चलाते हैं। वर्स्ट केस में इसका बिग ऑफ एन स्क्वायर जाता, यहाँ पे एरर दे देता। ठीक, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानने से क्या होगा, बिग ऑफ एन में तो जाएगा ही जाएगा तुम्हारा
क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो ऐसा नहीं कि अमेजन वगैरह बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं, बस वही है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है इसलिए तुम्हें हार्ड लगता है। ठीक, अब देखो मिट क्यों नहीं रहा है। अब देखो तुम क्या करोगे, पहले इसका प्रीफिक्स प्रीफिक्स सम जनरेट करो। तो 77 20 90 140 और यहाँ जाएगा 170 और उसके बाद आएगा 260, राइट। ये तो सब बताया था। एक सफिक्स एरे भी जनरेट कर लो, इधर से 90 93 120 170 19 260। प्रीफिक्स सफिक्स जनरेट आ गया, प्रीफिक्स सफिक्स। अब मान लो तुम यहाँ पे हो 50 पे, तुम्हारा लेफ्ट सम कितना होगा, प्रीफिक्स में i-1 वाला, राइट। और राइट सम कितना होगा, सफिक्स में i+1 वाला। इतना तो सबको पता था कि लेफ्ट जितने एलिमेंट का है उतना उसका सम मुझे प्रीफिक्स से मिल जाएगा और राइट जितना है उसका सम मुझे कहां से मिल जाएगा, i+1 से मिल जाएगा। ये क्लियर है। मैं अगर बोलूं कि 50 से पहले जितना एलिमेंट आया है लेफ्ट में उसका सम कितना होगा, वो मुझे प्रीफिक्स से नहीं मिल जाएगा। और 50 के राइट में जितना एलिमेंट है उसका सम कहां से मिलेगा, वो मुझे राइट इसके सफिक्स में से नहीं मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बताओ। नहीं मिलेगा। हैंड रेज अगर नहीं समझ में आया तो बताओ। अगर मैं यहाँ पे हूँ 50 पे, ठीक, तो इसके पीछे जितना एलिमेंट आया है उसका सम हम मुझे प्रीफिक्स सम नहीं दे देगा। यही तो हम तो दो क्वेश्चन में करते हैं। और इसके और सफिक्स सम इसके राइट में जितना एलिमेंट है उसका सम दे रहा था। अब हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो लेफ्ट का एवरेज कैसे निकलेगा, लेफ्ट का एवरेज तुम अगर निकालोगे लेफ्ट आई का, तो प्रीफिक्स i-1 मतलब ये इसके लेफ्ट के पीछे का सम मिल गया, सम मिल गया। एवरेज कैसे निकालते हो, पूरा सम डिवाइडेड बाई नंबर। तो ये नंबर कितना होगा 0 और यहाँ पे आई था तो i-0 + 1। लेकिन ये लेकिन i क्यों करोगे, i-1 करोगे ना, क्योंकि तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे। ये दो एलिमेंट चाहिए ना, इसको इंक्लूड करना नहीं है, इसको एक्सक्लूड करना है, ठीक। तो i-0 1 + 1 करोगे तो i+1 + 1 कट जाएगा, तो टोटल कितना मिला तुम्हें i, समझे। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया, प्रीफिक्स हो गया। तो 90 डिवाइडेड बाई 012 है तो 2, 90 डिवाइड बाई 2 45। तो इसका एवरेज 45 आ गया। देखो सही आया कि नहीं आया, सही आ गया। सेम हम कहाँ लगाएंगे, राइट का एवरेज निकालेंगे। अब राइट का एवरेज कैसे निकालेंगे, राइट सम पहले निकालेंगे। राइट सम में कौन दे देगा 120, तो 120 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, ये है मेरा n-1, ठीक, और ये है मेरा i+1। तो n-1 माइनस i+1 -1, ऐसे ही तो निकालते नहीं, +1 यही निकालते हैं। तो इसको तुम पूरा कैलकुलेट करोगे तो n-i-1 + 1 तो आएगा n-i, ठीक। 120 डिवाइडेड बाई n-i। n कितना था मेरा 1 2 3 4 5, 4 नहीं 5 था। 5 डिवाइडेड बाई 2 3, 120/3 कितना है 40। 40 मेरा एवरेज आ गया किधर का, राइट का, राइट इन द सेंस इस दोनों का। अगर तुम गौर करोगे, सॉरी 60 आना चाहिए था ना, 93 और 20 हमने कुछ कैलकुलेट कर मिस्टेक कर लिया। n-1 ठीक माइनस i+1 + 1, ठीक। तो n-1 माइनस i -1 -2 + 1, तो ये आ जाएगा n-i+1, सॉरी n-i -1 नहीं -2 + 1 -1 होगा ना, n-i -1, सॉरी। तो 120/3 - 1 2 होगा 60। तो हम क्या करें, देखो सम राइट सम लेफ्ट सम तो हमको एक में मिल गया, ये तो तुमको निकालने आता है, ठीक। तुम्हें बस क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हो, लेफ्ट का कैसे निकालोगे, 0 माइनस, सॉरी जहां पे हो तुम आई पे हो, आई से जस्ट पीछे i-1 मतलब यहाँ से तुम्हें सर्च करना है, -0 + 1, यही तो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है i-1, सॉरी क्या होता है तुम्हारा i- जहाँ पे हो 0 + 1, यही तो होता है ना तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ही होता है जहां पे भी हो तो। लेकिन इसमें हमें इसको इंक्लूड नहीं करना है तो एक और घटाएंगे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और आगे का पूरा एलिमेंट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं,
एन लास्ट एलिमेंट में n-1 था, अभी मैं i पे था, तो n-1 माइनस आई माइनस सॉरी +1। जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो n- आ जाएगा, लेकिन मुझे एक और एलिमेंट नहीं लेना था, उसको एक्सक्लूड करना था, तो n-i-1। तो ये मेरा राइट साइड का नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया, क्योंकि हमें सम आ रहा था, हमें सब सिर्फ नंबर से ऑफ एलिमेंट निकालने थे, और डिवाइड करते जा रहा हूँ, मेरा एवरेज आते जा रहा है। क्लियर है? हाँ ना कुछ भी, जिसको जो क्लियर है हैंड रेज कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा बता रहा हूँ, देखो तुमसे एरे में कोई तुमसे अगर हार्ड क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो प्रीफिक्स सम पे ही उठाएगा। इसी पे अगला कॉन्सेप्ट आता है मेरा, स्लाइडिंग विंडो। ये अगर आ गया तुम्हें तो फिर क्या ही दिक्कत है, फिर तो तुम एरे में मास्टर हो गए, एरे में कोई दिक्कत ही नहीं बचा, फिर तो डीपीपी देखा जाएगा। प्रीफिक्स और स्लाइडिंग विंडो यही नहीं आता है बहुत लोगों को, एक आता है बाइनरी सर्च, यही तीन में फंसता है एरे में, और एरे में और है क्या, कुछ भी नहीं। इतना आ गया तो फिर क्या है, फिर डीपी वगैरह तो हार्ड अलग कॉन्सेप्ट है। प्रीफिक्स समझ में आया कैसे बना है? ओके। अरे कुछ नहीं है, तुम अगर ध्यान से देखोगे क्या है, तुम्हारे पास 1 2 3, ये बच्चा का क्रिकेट, मतलब अगर तुम देखोगे ना, तो ये 2 या 3 क्लास का मैथमेटिक्स है। कैसे देखो, तुम क्या कर रहे हो, 1 ले रहे हो, 1 + 2 3 कर दे रहे हो, 3 + 3 6 10 15 21। ये क्या 9, ये 9 10 का, हाँ, ये क्या 9 10 का मैथमेटिक्स है? ये तो हमको लगता है 1 क्लास का मैथमेटिक्स है, राइट? लेकिन तुम्हें बस नाम दे दिया कि प्रीफिक्स है। इससे हुआ क्या है, ये एक्चुअली अगर तुम देखोगे तो क्या जनरेट कर रहा है, अगर तुम इसको गौर से एनालाइज करोगे। हाँ, हर आई तुम्हें i-1 तक का सम दे रहा है। अगर मैं इसको सफिक्स बोलोगे तो 6 11 15 18 20 इसमें हर आई क्या दे रहा है, i+1 तक का सम दे रहा है। समझे मतलब, इस इसके इसके लिए तुमको यहाँ तक का सम मिल गया, इसके लिए तुमको यहाँ तक का मिल गया। समझे मतलब, ये है प्रीफिक्स सफिक्स, बस इसी पर ऑपरेशन तुम्हें करना है। इसी पे तुम्हें क्या करना है, ऑपरेशन करना है। इस पे कुछ भी ऑपरेशन दे सकता है तुमको। तुम्हें बस इतना पता चल गया कि इसके लेफ्ट तक का सम हो गया, मुझे राइट तक का सम मुझे बिग ऑफ 1 में मिल गया। ये सबसे बड़ी बात है, इसके कैलकुलेशन के बाद तुम्हें जो भी ऑपरेशन करोगे वो बिग ऑफ 1 में मिल जाएगा। ये है प्री कैलकुलेशन, इसको प्री कैलकुलेशन। तो ठीक है, उतना टर्म में नहीं जाओ, बट इतना समझ गया ना क्या कर क्या रहा है हम लोग। उसके बाद मान लो तुम्हें एवरेज निकालना है, एवरेज कैसे निकालोगे, लेफ्ट का एवरेज निकालना है इसके लिए, तो लेफ्ट पूरा नंबर ऑफ एलिमेंट बटा 2, राइट का सम ये दे देगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट 3, तो नहीं नंबर निकल जाएगा। इसके इसके बाद तो अगर तुम्हें कुछ भी दे दे बनाने के लिए, हमें लगता है इसका प्रीफिक्स सम का अगर कोई भी सम दे दे तो आई थिंक बन जाना चाहिए। बताओ एक बार फिर से क्वेश्चन इसका। प्रीफिक्स सम का कुछ, प्रीफिक्स सम का एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलेगा, मैं बताता हूँ सर्च करके। चलो ठीक है, तुमको दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर। ठीक है, रुक जाओ, मैं इसको शेयर बंद कर देता हूँ। ओके ओके ठीक है, तो ओके तो ये क्वेश्चन तुम लोग कुछ देर पहले बताया था। प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ, मतलब देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 1 है तो इसके जस्ट पीछे वाला पूरा इसको छोड़ के, मतलब उस वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबका हमें क्या देना है, मल्टीप्लीकेशन। समझे, वही क्वेश्चन है पिछल का, जस्ट पीछे वाला याद है। तो इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक टेम्पोररी एरे जनरेट कर रहे हैं, ठीक, जिसको आंसर बोल दिया। उसके फर्स्ट एलिमेंट में हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट दे रहे हैं, क्योंकि देखो 1 के लिए कोई भी इसके पीछे का कुछ भी मल्टीप्लिकेशन तो नहीं आएगा, राइट। इसके लिए पहला मल्टीप्लिकेशन 1 ही आएगा, तो इसके लिए फर्स्ट में हम 1 ही दे रहे हैं। हम कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, i=1 से लेकर पूरा एरे तक। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो ये आंसर i-1 क्या दे रहा है हमें, आंसर ऑफ आई नहीं दिख रहा है, सबको तो दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है यहाँ पर अपना। देखो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आंसर ऑफ i-1 क्या दे रहा है मेरा, i-1 तक का मल्टीप्लीकेशन, राइट। आंसर ऑफ i-1 अगर 2 देखोगे तो 2 i-1 कितना आएगा 1,
तो नहीं सॉरी 1 देखोगे तो 1 माइनस 1 जीरो, मतलब आंसर ऑफ जीरो मुझे क्या देगा, आंसर ऑफ जीरो मुझे देगा जीरो इंडेक्स तक के एलिमेंट तक का मुझे मल्टीप्लीकेशन। ये समझ में आएगा, आंसर वाला एरे क्या दे रहा है मेरा। उसके बाद इनटू नम्स ऑफ आई माइनस वन, नम्स ऑफ आई माइनस वन मतलब देखो जैसे इसको ना ड्राई रन करो 1 2 3 4, इसको जब ड्राई रन करोगे तो मेरा आंसर ऑफ जीरो में क्या आ जाएगा 1, आंसर ऑफ 1 में क्या आ जाएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो आंसर ऑफ 1 माइनस 1 इंटू नम्स ऑफ 1 माइनस 1। अब देखो ये क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे ना कहा गया suggest answer of I equal to element you must try to algorithm, इसलिए दिया था क्योंकि इन्होंने ना वो दे दिया था, क्या बोलते हैं, वन बेस्ड इंडेक्सिंग कर दिया था। ठीक, अच्छा ठीक है, नहीं 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 ठीक है ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे करके हमारा अब इसको अगर ध्यान से देखोगे इक्वल्स टू आंसर ऑफ जीरो मल्टीप्लाई बाय नम्स ऑफ जीरो। ठीक, अब देखो ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं हम, इसको ना, अच्छा अब आंसर ऑफ जीरो क्या है मेरा, आंसर ऑफ जीरो था मेरा 1 गुने नम्स ऑफ जीरो के मेरा क्या था 1, तो क्या हो गया 1। ठीक, अब तुम ध्यान से देखो आंसर ऑफ 2, आंसर ऑफ 2 अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है आंसर ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय नम्स ऑफ 1, मतलब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको ना मॉडिफाई कर दिया गया उसको। तो एक काम करता हूँ मैं, इस वाले अप्रोच को थोड़ा सा अभी साइड करता हूँ, तो तुम लोग के लिए प्रीफिक्स ले लेता हूँ, ओके, और यहाँ पे प्रीफिक्स ऑफ आंसर ले लेता हूँ, प्रीफिक्स ऑफ आंसर माइनस 1 इंटू नम्स ऑफ आई, ओके ठीक। उसके बाद एक और लूप चलाता हूँ, सेम चीज, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे क्या लेता हूँ सफिक्स, सफिक्स आंसर ले लेता हूँ, और सफिक्स आंसर के सबसे लास्ट में आंसर ऑफ आई माइनस 1, सॉरी सफिक्स के सबसे लास्ट में मतलब n माइनस 1 ना, माइनस 1, इसमें मैं क्या रखूंगा, मेरा जो एरे था नम्स ऑफ नम्स सॉरी नम डॉट लेंथ माइनस 1, सबसे लास्ट वाला। ठीक, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको पीछे से दोहराऊंगा, मतलब नम्स डॉट लेंथ माइनस 2, 2 से किस लिए, क्योंकि प्लस 1 करूंगा तो माइनस 1 वाला वैल्यू है मेरे पास। ठीक, इसलिए अभी समझ में आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 तक करूंगा और आई हर बार मेरा माइनस माइनस जाएगा, और सफिक्स आंसर में मैं क्या कर दूंगा, सफिक्स आंसर में ऑफ आंसर, ये तो ठीक है, यहाँ पे आंसर ऑफ आई प्लस 1, ये मैंने किया सफिक्स एरे और प्रीफिक्स एरे जनरेट। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, अभी तक मैंने आंसर नहीं सॉल्व किया, अभी मैंने सिर्फ प्रीफिक्स एरे और सफिक्स एरे किया। ठीक, इसका ड्राई रन सफिक्स ऑफ आई करोगे, सफिक्स ऑफ जीरो करोगे तो अरे हाँ सॉरी, ठीक, देखो सफिक्स ऑफ जीरो में क्या आएगा, सफिक्स ऑफ जीरो अगर ध्यान से देखोगे, सॉरी प्रीफिक्स ऑफ जीरो में, प्रीफिक्स ऑफ जीरो में अगर ध्यान से देखोगे तो वो आएगा तुम्हारा पहला एलिमेंट 1, क्यों, क्योंकि 1 से पीछे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कहाँ से लाओगे, नहीं लाओगे। लेकिन जब प्रीफिक्स का तुम अगर निकाल लो 1, मतलब फर्स्ट इंडेक्स, कैसे निकालोगे, इसके जस्ट पीछे वाला मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब प्रीफिक्स ऑफ जीरो इनटू अभी जो मेरा वो है, क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट, अभी मेरा एलिमेंट क्या है, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई मतलब 1, मतलब 2 पे हम हैं, तो 2 से पीछे कितना एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट अभी है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या है मेरे पास 1, वो मुझे कहाँ मिलेगा 1 माइनस 1 पे। ठीक, और अभी मेरा एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट इंडेक्स वाला, तो प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1, इसको हम जनरलाइज लिखे तो आई माइनस 1 इंटू आई नहीं लिख सकते हैं इसको, समझे, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये हमारा जो डिक्लेयर करेगा वो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2,
प्रीफिक्स ऑफ 1 में 2 आ गया। अब मान लो मुझे प्रीफिक्स ऑफ 2 निकालना है, तो प्रीफिक्स ऑफ 2 कैसे निकालोगे? प्रीफिक्स ऑफ पीछे वाला 1 इंटू नम्स ऑफ 2 वाला, ठीक। प्रीफिक्स ऑफ 1 क्या था? 2, हमने कैलकुलेट कर रखा है। स्टार नम्स ऑफ 2 क्या था? 3 इक्वल्स टू 6, 6 नहीं हो गया? जस्ट पीछे वाला सम, पिछले वाला जितना मल्टीप्लीकेशन आ रहा है उतना तक मैं ले रहा हूँ, उसे अपने तुरंत वाले से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। नॉर्मल है, नर्सरी 1 का मैथमेटिक्स है। और अगर सफिक्स के लिए क्या कर रहा हूँ, जस्ट पीछे से चला रहा हूँ, ठीक। सेम कॉन्सेप्ट पीछे से। अब मान लो मुझे आया, एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक लूप लगाता हूँ, फॉर int i इक्वल्स टू 0, i लेस देन nums डॉट लेंथ तक मैं जा रहा हूँ, ठीक, और i प्लस प्लस, राइट। अब मुझे बोल रहा है सेल्फ को छोड़ के, मतलब अभी जहाँ पे हूँ 0 को छोड़ के बाकी सबका, तो 0 को छोड़ के बाकी सबका एलिमेंट मुझे कहाँ मिलेगा? एक प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1 तक मिलेगा और सफिक्स ऑफ i प्लस 1 तक मिलेगा। तो अगर -0 के केस में अगर -1 करता हूँ तो -1 चला जाऊंगा, इसलिए वो नहीं करता हूँ, यहाँ पे 1 से स्टार्ट करता हूँ। और अगर सबसे लास्ट में हूँ उसके बाद +1 करूंगा तो अरे इंडेक्स ऑफ बाउंड चला जाएगा, तो इसको n-1 इसको ना इक्वल्स टू लिख देता हूँ, तब सही रहेगा। और n-2 तक, यहाँ तक ले जाता हूँ, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अपना एक आंसर, एक हमें क्या बताना है, एक हमें आंसर एरे भी तो चाहिए। आंसर एरे इसलिए क्योंकि हमें रिटर्न करना है, ठीक। अगर प्रिंट करना होता तो सिर्फ प्रिंट करते हैं, हमें आंसर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें रिटर्न करना है क्या, एरे। अगर ध्यान से देखोगे क्वेश्चन का डिमांड क्या है, देखो यहाँ पे एरे हमें रिटर्न करना है, इसीलिए हर एरे में वो वाला वैल्यू होगा अपने पीछे से, अब उस प्रोडक्ट एक्सेप्ट सेल्फ वाला, ठीक। तो देखो थोड़ा तो यहाँ था ना, आंसर ऑफ आई, आंसर ऑफ 1 में क्या होगा? प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1, प्रीफिक्स ऑफ अगर i माइनस 1 करोगे मतलब पीछे तक का मल्टीप्लीकेशन इनटू आगे तक का मल्टीप्लीकेशन, बस मेरा मल्टीप्लीकेशन मत करो। यही तो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, याद है, ठीक। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, आंसर ऑफ 0 में क्या होगा? पहला एलिमेंट। आंसर ऑफ 0 में, आंसर ऑफ 0 में अगर तुम ध्यान से देखोगे पहला एलिमेंट, क्योंकि उसका कोई हमें पीछे नहीं मिलेगा उसका मल्टीप्लिकेशन। और आंसर के सबसे लास्ट में मुझे क्या मिलेगा? आंसर के सबसे लास्ट में मिलेगा तुम्हारा नम्स ऑफ, ठीक। सबसे लास्ट में 6, क्योंकि देखो 4 के लिए उसके आगे मुझे, सॉरी 4 के लिए तो ये मिल जाएगा 12, रुक जाओ 4 के लिए क्यों हम जनरेट कर रहे हैं इसको, 4 के लिए तो 12 मिलना चाहिए ना, ठीक। इस आंसर ऑफ 0 के लिए भी क्यों मिलेगा? नहीं मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। आंसर ऑफ 0 के लिए भी पहला क्यों होगा? गलत लॉजिक था। लॉजिक ये है कि इफ अगर मेरा i 1 है, सॉरी 0 है, अगर मेरा i 0 है तो क्या मेरा प्रीफिक्स सम मुझे ऐड करने का जरूरत है? अगर मैं याद करूं, अगर मैं 1 पे हूं तो इसके पीछे मुझे कुछ भी मिलेगा नहीं ना। उस केस में मुझे कहाँ मिलेगा? सफिक्स वाला मिलेगा, क्योंकि 1 0 के केस में हमें क्या रिटर्न करना है? 2 3 जा 6 into 4 24 रिटर्न करना है, समझे। उसको छोड़ के बाकी का मल्टीप्लिकेशन चाहिए ना हमें जी, कि नहीं चाहिए? तो वो कहाँ मिलेगा मुझे? प्रीफिक्स में तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सफिक्स में तो मिलेगा ना, कि नहीं मिलेगा? सफिक्स में मिलेगा। तो सफिक्स ऑफ अंडरस्कोर आंसर वो कहाँ मिलेगा मुझे? i प्लस 1 में, राइट। अगर मेरा i, ठीक, ध्यान से देखते रहना, अगर मेरा i जो है वो पहुंच गया तुम्हारा नम्स ऑफ लेंथ -1, यहाँ पहुंच गया। इस केस में एक चीज बताओ, 4 के लिए क्या उसके आगे हमें सफिक्स में कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट। उसके प्रीफिक्स में मिलेगा। तो हमें मिलेगा आंसर ऑफ i इक्वल्स टू प्रीफिक्स ऑफ आंसर ऑफ i। ओके। अब वैसे अगर मान लो ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गए, ठीक, तो बाकी के केस में मुझे क्या मिलेगा? आंसर ऑफ i में ये सिंपल लॉजिक है, सफिक्स ऑफ i प्लस 1। ओके। ओके, तो ये तो हो गया मेरा मान। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा एरर है। एरर ये है, तो तुम ध्यान से इसको देखोगे तो तुमने क्या किया, 2 एरे लिया, राइट।
दो एरे यूज किया। दो एरे में मतलब कितना, टू एरे मीन्स तुमने कितना इस कॉम्प्लेक्सिटी यूज किया, बिग ऑफ 2n, राइट, बिग ऑफ 2n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज हुआ। ठीक है, अभी थोड़ा उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, इसको हम रन करते हैं, तब तक इसको हटाओ यहाँ से, उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दो, क्या दिक्कत है, इसको यहाँ करो, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, बाकी सब सही है। एक बार कंस्ट्रेंट देख लेता हूँ, 10 टू दी पावर 5 है, अब मान लो 10 टू दी पावर इंटू 10 टू दी पावर 5 10 हो जाएगा, इंटीजर ओवरफ्लो आ सकता है, बट हम रन करके देखते हैं क्या होता है। इंटीजर ओवरफ्लो आने का चांस है, कंपाइल ही एरर आ गया। आंसर डॉट लेंथ -1, आंसर सफिक्स आंसर, यहाँ पे हमने क्या, आंसर डॉट लेंथ कहाँ से आ गया भाई, एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे लेंथ जनरेट ही कर लेता हूँ, बार बार लिखना पड़ रहा है, इंट लेंथ इक्वल्स टू nums डॉट लेंथ -1, ओके, और सीधे यहाँ पे फटाफट -1 नहीं, पूरा लेंथ सिंपल होगा ना, ओके, और यहाँ पे ये सब सही है, ये भी सही है, यही है कोड मॉड्यूलरिटी, समझे, कोड मॉड्यूलरिटी एक ही जगह लिख दो, अगर गलती हुआ तो वहीं पे चेंज करो, बार बार नहीं चेंज करना पड़ेगा। अब लेंथ में कहीं एरर आ जाएगा तो ऊपर ही ना होगा जी। बाकी सब सही है यहाँ पे, ठीक है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, ठीक है ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करा था, गलत लॉजिक लगा लिया था, ये चलेगा हमारा लेंथ तक ना, ठीक, क्योंकि हमने एल्स इफ कंडीशन लगा दिया है, बाकी सब तो कोई दिक्कत नहीं, रन करते हैं। कैनॉट फाइंड सिंगल, अरे यार टाइप एरर, और कोई एरर है नहीं है अभी दिख रहा, बाद में बताएगा ये। ओके, -9 एक्सपेक्ट, -9 कहाँ से आ गया, ठीक है, देखो -1 के लिए मेरा क्या होना चाहिए एरे पे, इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन, तो 3 इंटू 3 -9, 3 इंटू 3 कितना होगा, -9 इंटू 0 0 0 हो गया, बहुत ठीक। इस 1 के लिए कितना होना चाहिए, -1 इधर, इधर 0 आ गया 0, इस 0 के लिए -9 इधर इंटू 1 इंटू 1 -1, 9 आना चाहिए, तो ये -9 क्यों आ रहा है। ओके, प्रीफिक्स ऑफ सम में कहीं गड़बड़ हुआ होगा आई थिंक, क्या लगता है क्यों गड़बड़ हुआ होगा कहीं बताओ। हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको डीबग कर लेते हैं, प्रीफिक्स एरे में मुझे गड़बड़ लग रहा है, ठीक, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, इसमें क्या करता हूँ मैं, प्रीफिक्स ऑफ आंसर आई, ठीक, पता चल रहा है ये प्रीफिक्स प्रिंट कर रहा हूँ, इसलिए किया ताकि मुझे पता तो चले क्या कर रहा हूँ। केस 1 पास कर जा रहा है, अच्छा केस 2 में गड़बड़ है, ठीक, देखते हैं 1 1 उसका 0 प्रिंट था, अच्छा ओके, तो क्या गड़बड़ हुआ पता चला, जब हम प्रीफिक्स सम जनरेट कर रहे थे, ठीक, तो बीच में एक 0 आ रहा था, ठीक, 0 आने से क्या हुआ कि बाकी का पूरा प्रीफिक्स ही मेरा 0 आ गया, तो उस केस में गड़बड़ क्या है, गड़बड़ तो कुछ नहीं है, ये तो सही होना चाहिए। अगर मैं इसको ठीक से देखूं, 1 है, पहला 1 है, std out 1, तो माइनस नहीं प्रिंट कर रहा, अगर गौर से देखोगे -1 के लिए प्रीफिक्स ऑफ 1 आ रहा है, -1 नहीं आ रहा, क्यों, इसके लिए 1 आ जा रहा है, फिर से 1 के लिए -1 क्यों नहीं आ पा रहा। सफिक्स आंसर देखें, सॉरी कंट्रोल, सफिक्स आंसर ऑफ आई अगर देखेंगे, वन इंटू 0 आ रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा
वन क्यों आ रहा है यार, -1 क्यों नहीं आ पा रहा? अगर मेरा आंसर ऑफ आई 0 है तो आंसर ऑफ आई मेरा क्या होता है, सफिक्स ऑफ आंसर ऑफ आई +1 0 है, बहुत बढ़िया। फिर 1 पे आया होगा, 1 पे मेरा आंसर ऑफ आई जो है मेरा, ये वाला कंडीशन फॉल्स, ये फॉल्स, यहाँ पे आंसर ऑफ 1 इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ आई -1। नाउ प्रीफिक्स ऑफ आई -1 क्या होना चाहिए तुम्हारा, सफिक्स ऑफ, ये तो सही है। फिर यहाँ देखते हैं प्रीफिक्स सफिक्स में कोई गलती, क्योंकि 1 के लिए -1 तो आना चाहिए था मेरे पास। प्रीफिक्स ऑफ आई इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ आई 1, प्रीफिक्स ऑफ 0 तो -1 कहाँ गया भाई साहब? अच्छा, समझ में आया। हमने क्या किया, 1 हार्ड कोड कर दिया, जबकि हमें क्या होना चाहिए, नम्स ऑफ 0 करना था ना। 1 कैसे हार्ड कोड कर दिया? ओके, नाउ 2 केस एक्सेप्टेड, नाउ लेट रन द बिगर टेस्ट केसेस। ये नहीं रन करेगा, क्यों? इसके पीछे एरर है, इंटीजर ओवरफ्लो आ जाने का पूरा चांस है, बट ये रन कर गया, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। क्लियर हुआ मेरा कॉन्सेप्ट एवरीवन? बताओ। प्रीफिक्स सफिक्स प्रीफिक्स ऑफ आई -1 इनटू i+1, हाँ ना बताओ। ओके, तो डिवाइड ये है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमारा लॉजिक ये था सारे एलिमेंट के लिए 1 2 3 4 सिंपल। सबसे पहले हमें क्या करना था, प्रीफिक्स सम जनरेट करना था। प्रीफिक्स सम जनरेट कैसे करते हैं, बाकी सबको भूल जाओ। 1 के लिए प्रीफिक्स सम, मेरा प्रीफिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1, ठीक है। 2 के लिए क्या होगा, 2 इंटू 1, ठीक। लेकिन एक बात बताओ, हम 2 इंटू 1 क्यों करें, इस 1 के लिए तो हमने कैलकुलेट कर रखा है ना। अगर तुम 4 के लिए निकालो, 4 के लिए निकालोगे तो 4 के लिए प्रीफिक्स सम क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। लेकिन तुम अगर एक चीज नोटिस करोगे, तुमने ऑलरेडी 3 to 1 का निकाल रखा है एक जगह, याद है? तुम अगर पीछे अपना प्रोसेस देखोगे अपने आप को, तो तुम्हें लगेगा यार मैंने 3 to 1 के लिए तो निकाल रखा है ऑलरेडी, फिर मैं फिर से क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर तुम फॉर लूप लगाओगे, याद है, तो 1 के लिए फॉर लूप लगाओगे तो पीछे तो कुछ नहीं, 2 के लिए लगाओगे तो फिर यहाँ से मान लो 2 है मेरा 1 पे, ये समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, 2 अगर मेरा 1 पे है, 2 अगर मेरा 1 पे, तो 1 से स्टार्ट करूंगा, 0 तक जाऊंगा, ठीक। अगर आई मेरा 2 3 पे है तो मैं 3 से स्टार्ट करके कहाँ जाऊंगा, 0 पे। लेकिन इन केस तुम्हें ये नहीं बोला, तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है कि तुम बार बार वही चीज कैलकुलेट कर रहे हो, बार बार कैलकुलेट कर रहे हो। तो बार बार क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, उसी को एक जगह हमने स्टोर कर लिया है। स्टोर इन द सेंस कि जब मैं 1 पे गया तो मैंने इसका कैलकुलेशन स्टोर कर लिया कि ठीक है भाई स्टोर कर लो। जब 2 पे आया, 2 बोला ठीक है तुमसे पीछे तक का कितना वैल्यू है, 1, ठीक है मैं अपने आप से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। अब 3 वाला बोलेगा ठीक है मेरे को पीछे नहीं जाना है, मेरे को तुम बता दो बस अपने पीछे वाला कि ठीक है तुम बताओ तुम्हारा कितना स्कोर है, तो बोला 2, ठीक है 2 इंटू 3 6। अब 4 बोला कि ठीक है हमें क्यों इतना पीछे जाऊं, तुम बता दो 6 है तुम्हारा स्कोर, तो 6 इंटू 4 24। अगर यहीं पे मुझे सम जनरेट करना होता तो पहला 1, 2 बोलता तुम्हारा सम कितना आया है 3, 6 बोलता तुम्हारा सम कितना आया है 3 आया है, तो मैं अपने में ऐड कर लेता हूँ 3 + 3 6। 4 बोलता तुम्हारे पास कितना सम आया भाई 6, तो मैं अपने आप में ऐड कर लेता हूँ 10। तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना होता, कुछ भी नहीं करना होता, नहीं कर लेते प्रीफिक्स का, तो प्रीफिक्स हमने मल्टीप्लाई जनरेट कर दिया। सफिक्स का केस में बोल रहा हूँ इधर से, मतलब 4 बोलेगा ठीक है इधर को मैं दे रहा हूँ, 3 बोलेगा ठीक है भाई तुम अपने आगे वाले से पूछो, 3 बोला ठीक है मेरे आगे वाला 4 दे रहा है तो 2 इंटू 3 इंटू 12 कर लो। फिर 2 बोलेगा कि ठीक है भाई तुमसे आगे वाला कितना आया है, तो 2, तो 12 इंटू 2 24। इसके एक आगे वाला 1 है, तो 1 को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी आया तो 1 इंटू 24 क्या हो जाएगा 24। तो इस तरह से मेरा प्रीफिक्स और सफिक्स हो गया। अब तुम गौर करोगे तो प्रीफिक्स मेरा क्या जनरेट कर रहा है, इस आई के लिए अगर तुम देखोगे तो इसके पीछे वाला मुझे पूरा सम दे रहा है कि इससे पीछे तक का कितना मल्टीप्लिकेशन था, और सफिक्स मेरा क्या दे रहा है, इसके आगे तक का कितना मल्टीप्लिकेशन था। तो हमको यही तो पूछ रहा है, अगर तुम क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लो अगर 1 2 3 4 है, तुम 3 पे हो, तो तुमको उसके पीछे तक का और इसके आगे तक का मल्टीप्लिकेशन बताना है, बीच का नहीं बताना, जिस पे तुम हो वो नहीं बताना है। तो यही तो है। तो अगर सिंपल बात किया जाए तो प्रीफिक्स ऑफ i-1, ठीक, इनटू सफिक्स ऑफ i+1। क्लियर है?
अगर तुम ध्यान से देखोगे ना ये टॉपिक, अच्छा ये टॉपिक किस किस को पता था पहले से कि ऐसा ये टॉपिक का नाम है? तुम तीनों में से तीन ही आदमी